नमस्कार दोस्तों। अगर ये घटना एक बड़े शहर में घटी होती ना, तो इसके इतने सारे मुद्दे कई मीडिया चैनल्स में उठे होते कि सुन सुनकर आपको इतना डर लग जाता कि आप टीवी देखना ही बंद कर देते। लेकिन ये घटना एक छोटे से गांव में घटी, इसलिए इसकी कहानी बहुत ही रेयर लोग जानते हैं। और जितने भी लोग जानते हैं, सुनते हैं इसकी कहानी, वो प्रे करते हैं कि भगवान वो कहानी हमारे दिमाग से निकल जाए, हमारे साथ या हमारे जानने वाले के साथ ऐसा कुछ खतरनाक कभी ना घटे। दरअसल ये डरावनी घटना चेतांश नाम के लड़के के साथ अभी से ठीक 1 साल पहले घटी थी। चेतांश, जो कि इंदौर की एक कंपनी में बढ़िया से अपनी जॉब करता था, अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। रहने वाला वो मऊ का था। इंदौर से मऊ की दूरी कोई खास नहीं है। बहुत सारे लोग जो मऊ नाम के शहर में रहते हैं वो इंदौर अपना जॉब करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंदौर एक बहुत बड़ी सिटी है और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है जॉब के, बहुत सारी कंपनीज है। तो चेतांश भी उनमें से एक था। सुबह सुबह यही कोई तकरीबन 9 बजे अपनी जॉब पर निकल जाया करता था और शाम को 7 बजे के आसपास अपने घर। बीच में जब वो मऊ से इंदौर जाता था तो ऐसा रास्ता भी पड़ता था जो पूरी तरह से सुनसान होता था, वीरान होता था। और जब कभी भी चेतांश की मम्मी ऐसे सुनती थी कि उस रास्ते से ये आ रहा था, इसको कुछ ऐसा दिखा था, मतलब कई बार ना इस रास्ते में बहुत सारी दुर्घटनाएं दिख जाती थी चेतांश को, बहुत सारी दुर्घटनाएं। मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो कुछ पलट गया है, कार पलट गई है, ट्रक ने किसी को टक्कर मार दी, ऐसे ऐसे वहाँ पे बहुत कांड हो जाते थे। और जब कभी भी चेतांश अपनी मम्मी को ये बात बताता था तो मम्मी बहुत घबराती थी और कहती थी कि उस सुनसान सड़क से क्यों आता है, उस सुनसान सड़क में भूत बाधा लग गई है, प्रेत बाधा लग गई है। दरअसल ये केवल चेतांश की मम्मी का नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का मानना होता है। अगर किसी एक ही पॉइंट में बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, एक सड़क के एक पॉइंट में, तो कहा जाता है कि उस जगह में प्रेत झूम पड़े हैं, वो जगह प्रेत बधित हो गई है और वो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हो गए हैं, वहाँ से संभल के ही आना जाना चाहिए। तो मम्मी को बहुत घबराहट होती थी कि चेतांश मेरा वहीं से आता जाता है, तो उसको हमेशा बोलती थी कि भाई तू अकेला मत आया जाया कर और तू वहाँ से अपनी गाड़ी वाड़ी मत चलाया कर। तो ये बोलता था मम्मी टेंशन वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बहुत संभल कर वहाँ पे चलाता हूँ, मुझे भी इतनी दुनिया समझती है, आप चिंता मत किया करो मेरी इतनी, फालतू में आपका बीपी अप डाउन होगा। ऐसा करके चेतांश हमेशा अपनी मम्मी को समझाता था। एक दिन की बात है, चेतांश के साथ ये पहली बार हो रहा था। वो आया तो था अपनी जॉब पे सुबह 9 बजे, लेकिन आज उसको काम खत्म करते करते रात के 8:30 बज गए। दरअसल कोई फॉरेन से क्लाइंट आने वाले थे, उनके साथ मीटिंग होने वाली थी। उस मीटिंग के चक्कर में ये ढेर सारे काम में लगा ही रह गया। ये ऑफिस में अकेला नहीं था, इसके साथ 6-7 और लोग थे, वो भी काम में अटके हुए थे। जब ये अपना बैग पैक करके अपने घर की तरफ निकल ही रहा था आज का ऑफिस कंप्लीट करके, तो इसके बॉस का फ़ोन आता है और बॉस कहते हैं कि चेतांश देख, ये फाइल मैं अर्जेंट भेज रहा हूँ, उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, वो करेक्शन करके मुझे भेज। ये बोलता है अरे सर मैं तो निकल रहा था, बहुत लेट हो गया। वो बोलता है कि बॉस नहीं यार भाई, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम जिसको मैंने हैंड ओवर किया था वो इंटर्न था और उसने काम बिगाड़ दिया है, तू ही अब ये काम सुधार सकता है। चेतांश ने बोला ठीक है सर, भेज दो। 8:30 बजे जा रहा था, अब थोड़ा सा और 15-20 मिनट लेट चले जाऊँगा। जैसे ही बॉस ने ये फाइल भेजा चेतांश को, उसका देख के दिमाग ख़राब हो गया। इस फाइल में 15-20 मिनट का काम नहीं था, इस फाइल को कंप्लीट करने में 1.5-2 घंटे लगने वाले थे। इसका सर चकरा गया। 6-7 लोग जो इसके साथ थे उनका मुंह देखा, वो लोग उठ के निकल ही रहे थे। चेतांश को बोले कि क्यों भाई जाना नहीं है क्या? चेतांश बोलता है कि नहीं नहीं मैं काम कंप्लीट कर रहा हूँ। इतने में ही साथ का एक लड़का कहता है देख भाई, मेरा तो ये सजेशन है, काम वाम छोड़ और तू घर निकल जा। घर से भी कैसे तैसे करके काम कंप्लीट करके तू दे सकता है, ऑफिस में रुक के कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि मैंने सुना हो जिस रास्ते से तू अपने घर जाता है उस रास्ते में पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं, वो रास्ता ठीक नहीं है। ये बोलता है नहीं 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 यार, कुछ नहीं है, तू फालतू डरा मत, दिमाग में कुछ भी डाल मत, मैं अपना काम कर रहा हूँ। चेतांश अपना काम करने लगा और वो जो उसके साथ का दोस्त था जिसने उसको ये समझाया था वो भी अपने घर निकल गया। चेतांश को काम कंप्लीट करते करते रात के 10:30 बज गए। इसने बोला चला अच्छा है, पैकिंग करता हूँ, फटफट निकलता हूँ, किसी को कुछ बोलता नहीं वरना बॉस वॉस एक नया काम दे देंगे, घर पे जाके इन्फॉर्म कर दूंगा कि काम कंप्लीट कर लिया।
बात ये थी, ये घर पे जाके काम इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि इसको पता था मैं घर पहुंच जाऊंगा, खाना खाओ तो ये करो तो वो करो, दिन भर की बातें चीतें ये सब में बहुत समय निकल जाए और काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बॉस भड़केगा। इसलिए ये यहाँ पे रुक के अपना काम कंप्लीट किया था और अब 10:30 बजे ये अपने घर की तरफ निकल रहा था। पहली बार ऐसा होने वाला था। चेतांश के पास बाइक थी, बाइक से वो निकला ही था। लिटरली वो एक्सीडेंट प्रॉन वाला एरिया जो था ना, मतलब वो प्रेत बधित एरिया, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रेत झूम पड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी दुर्घटनाएं होती है। उस रास्ते से थोड़ा ही पहले इसकी बाइक पंचर हो गई। उसने बोला इसकी ऐसी की तैसी। इस वक्त रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे। उसने बोला अब क्या करूँ यार। बाइक में बैठा और थोड़ा चलाया। थोड़ा चलाने के बाद, मतलब पंचर में इसने चलाया, पीछे वाला टायर पंचर हुआ है। थोड़ा आगे चलाने के बाद इसको समझ में आया कि अंदर एक वो नेल घुस गई। नेल मतलब समझते हैं आप, वो हथौड़ी खीला जो होता है ना, वो घुस गया। बोला अगर मैंने इसमें चला दिया तो पूरा टायर फट जाएगा अंदर से, मैं ऐसा चला नहीं सकता, इसको घसीट के ही लेके जाना पड़ेगा। और जब ये सुनसान रास्ता कंप्लीट होगा तो एक पंचर वाला रहता है, उससे मैं पंचर बनवा लूँगा। तो अपनी बाइक को पकड़ा और घसीटते हुए बोला अच्छा ही है यार, वैसे भी ये दुर्घटनाग्रस्त एरिया है और इसके बारे में बहुत लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, मेरे दोस्त ने भी डरा देता है, और यहाँ से तो मैं पैदल जा रहा हूँ इतनी रात गए, अब क्या हो जाएगा। तो अपनी बाइक को ऐसे घसीटते हुए पैदल पैदल निकलने लगा। थोड़ी आगे गया ही है कि उसको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ चूड़ी बजने की थी और खांसने की थी, लगातार खांसने की आवाज़। इसने बोला कौन खांस रहा है यार इतना ज़्यादा, ये एक औरत की आवाज़ थी। ये पलट कर देखता है तो एक औरत नॉन स्टॉप खांसते 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 इसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। ये कुछ नहीं बोला उसको, थोड़ी सी अपनी सांस रोका कि ये क्या है यार, ये मतलब क्या अनहाइजीनिक काम कर रही है, भले ही खुली रोड है लेकिन इतना क्या खास रही है और एकदम पास में ही आई जा रही है। तो ये सांस रोक के आगे बढ़ने लगा। वो औरत आई और अब इसकी बराबरी से चलने लगी, खांसना बंद कर दी और बस इसको ऐसे देखते 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 चल रही है। ऐसी देख रही है, सामने नहीं देख रही है। चेतांश को अजीब लगा, वो अपनी बाइक को ऐसे बढ़ा रहा है और वो औरत बस ऐसे ऐसे देखते हुए चली जा रही है। चेतांश को बड़ा अजीब लगा। चेतांश ने रोका वहाँ पे अपनी बाइक को, घसीट रहा था तो रोका। वो औरत भी रुक गई और उसको देख के बोलता है अरे सुनिए ना मैडम, अगर आपको इतना ही मुझे घूरना है तो थोड़ा सीधे भी देख के घूरिए, वरना सामने से आके कुछ आपको ठोक देगा, फिर दुनिया भर के लोग दुनिया भर की बातें करेंगे। वैसे ये जगह सही नहीं है और आप मेरे में इतना क्या देख रही है, गाड़ी पंचर हो गई और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। वो औरत इसको देख के स्माइल करी ही थी, इसको देख के स्माइल करी कि वो रोड में ही खड़े होकर ये बात कर रहे ना। औरत के ऊपर, उसके ऊपर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर से कुछ तो भी गिरा, ये राख जैसा था। जैसे उसके ऊपर वो राख जैसी गिरी, वो औरत और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। इतनी ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी कि उस औरत का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। मतलब समझ लो उसकी सांस रुकने लगी खांसते खांसते। ये घबरा गया, इसने रोक दिया कि यार इसको क्या हो गया, मतलब कुछ हो तो नहीं गया। और पूरे सड़क में कोई भी नहीं है। अपनी बाइक का स्टैंड लगाया, उसको संभालते उसके पास गया तो पाया कि उसकी आँख से खून आने लगा है। ये बहुत ज़ोर से डर गया, खांसते खांसते बोला अरे आप ठीक तो है ना, ठीक तो है ना। औरत बोलती ठीक हूँ, मुझे मेरे घर ले चलो, ठीक हूँ। ये बोलता हाँ आपके घर ले चलूँगा, लेकिन आप रहती कहाँ हैं और आपका नाम क्या है। बोलती है पायल नाम है मेरा, पायल, मेरे पर्स में मेरे घर का एड्रेस है, ले चलो, एक चिट्ठी में लिखा हुआ है। इसने बोला पर्स में चिट्ठी कौन रखता है आज के टाइम में, एड्रेस लिख के। बोला ठीक है। इसने उस औरत का पर्स देखा, छोटा सा पर्स लटका के रखी थी, देखा तो उसमें कोई ऐसी चिट्ठी नहीं थी, उसमें तो उसका आधार कार्ड था। उस आधार कार्ड में उसका नाम एड्रेस सब कुछ था। हड़बड़ी में नाम वाम नहीं देखा, खाली उसका एड्रेस देखा है और बोला ठीक है मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे तैसे करके अपनी बाइक वहीं पे लगाया और उसको उठाया है लिटरली अपने कंधे में, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं था, बाइक भी पंचर है, ये औरत भी चल नहीं सकती थी, इसकी आंखों से खून वून बहने लगा था और ये बेहोश जैसी हो गई थी खांस खांस के। तो इसने उस औरत को ऐसे कंधे में लिटा लिया और देखने लगा कि कोई साधन आ जाए तो हेल्प मांग के इस औरत को ले चलूँ मैं। किस्मत से इसने कंधे में टांग के अपनी बाइक वहाँ पे लॉक कर दिया साइड में खड़ी करके कि बाइक को तो मैं देख लूँगा, अभी नहीं सुबह देख लूँगा, इस औरत की जान बच जाए तो कितनी बड़ी चीज़ हो जाएगी कि मैंने किसी की जान बचाया हो ना, खुद में एक सेटिस्फेक्शन रहेगा।
तो इसने कंधे में डाला ये और 2 कदम आगे बढ़ा, एक वैन आते हुए दिखी। इसने वैन को हाथ दिखाया, वैन वाले ने वैन रोक दिया। अब इस वैन में दोनों लोग सवार हुए। अच्छा आदमी था वैन वाला भी, नहीं तो ऐसे रास्ते में कौन किसके लिए मदद करता है, ऐसा रोकता है। ये तो अच्छा था ही, वैन वाला भी अच्छा। ये दोनों सवार हुए और इसने एड्रेस बता दिया। और वैन वाला इतना सही आदमी कि उस लड़की के घर के सामने उसने अपनी गाड़ी रोका और ये उस लड़की को लेकर उतरा। दरवाज़ा खटखटा रहा है। अंदर से दरवाज़ा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र 90-95 साल के आसपास की रही होगी, झुकती हुई कमर। तो वो औरत सबसे पहले कंधे में इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। बोली, हाय राम, मेरी बेटी, उतार मेरी बेटी को बेटा, क्या हो गया इसको, क्या हो गया। तो ये अंदर लेकर गया। औरत बोलती, क्या हो गया मेरी बेटी को। ये बताता है, पूरी बात बताता है। हाँ जी, ऐसा ऐसा हो गया। तो औरत बोलती है, अच्छा हुआ बेटा तूने घर ला दिया इसको, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसने बोला कि ठीक है, आप देखो इसको संभालो, आप बात करो, मैं भी निकलता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। अगर आप बोलो तो मैं डॉक्टर को फ़ोन कर दूँ। ये बोलती, नहीं बेटा, हमारे घर के बाजू में ही डॉक्टर रहते हैं, इसलिए तुझे बेटी ने बोली कि हॉस्पिटल नहीं, हमारे घर पर ही लेकर जाओ, वो हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे हैं बेटा। तो इसने बोला, ठीक है, आप दिखा लो, बात कर लो, मैं घर निकलता हूँ। और हाँ, इनका ये आधार कार्ड मेरे जेब में रह गया था, ये आप ले लो। ये आधार कार्ड उस बुढ़िया को लौटाते क्या देखता है कि उस आधार कार्ड में पायल नाम नहीं लिखा है, उस आधार कार्ड में मुस्कान नाम लिखा है। इसका दिमाग खराब हो जाता है। बोलता है, मुस्कान, इन्होंने तो मुझे पायल नाम बताया था। बुढ़िया बोलती, पायल? नहीं बेटा, ये तो मेरी पोती मुस्कान है, ये कैसे हो सकता है। तो अभी इसको घबराहट हुई कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब मैं एक लड़की को कहीं गलत जगह पर तो नहीं ले आया। मतलब इसको समझ में नहीं आया उस समय के लिए कुछ कि ये लड़की ने ऐसा नाम क्यों बोली। इतने में ये बुढ़िया से बात कर ही रहा है, मतलब वो दादी जी से बात कर ही रहा है। कितने में वो लड़की जोर जोर से चीखने लगी, हाइपर हो गई और अपनी बुढ़ी दादी को मारने के लिए चली गई। वो एक्चुअल में परदादी थी, दादी बोलते हैं परदादी को भी, लड़की की परदादी थी। और अपनी परदादी को एकदम सर पे एकदम मारने के लिए चली गई। जैसे तैसे करके इसने संभाला और बोला, दादी जी आप किसी और को लेकर आओ जो संभाले इसको, आप इसके पापा को लेकर आओ। दादी जी बोलती है, बेटा इसका पापा नहीं है, कोई नहीं है घर पे, सिर्फ मैं हूँ इसकी और कोई नहीं है इसका। तो एकदम इसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो यहाँ पे हाइपर हो रही है, ऐसी भूतिया एक्टिविटी कर रही है, आँख वाँख पलट ली है, इसको भूत चढ़ गया है और इसे घर पे कोई नहीं, सिर्फ एक बूढ़ी परदादी है। अगर मैंने इस लड़की को छोड़ दिया तो ये परदादी को तो ख़त्म करके रख देगी। क्या हो गया इस लड़की को। जैसे तैसे करके संभाला और बहुत चिल्ला चोट हो गई थी। तो पड़ोस वाले डॉक्टर साहब जो थे, जो शायद इन लोगों के किराएदार ही थे, वो आ गए और ऐसे 4-5 लोग इकट्ठे हो गए और 4-5 लोगों की मदद से उस समय के लिए इसको शांत किया गया। और फिर किसी ने बोला, पड़ोस का ही एक आदमी बोला कि इसको देख के साफ समझ में आ रहा है इसको किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है, कहाँ पे क्या क्या हुआ था सब बताओ। इसने बताया कि यहाँ पे हुआ था। तब पड़ोस के लोग बोलते हैं कि भाई उस जगह पे तो सही में प्रेत प्रेतनियाँ घूमते हैं, वहाँ पे पक्का 100% इसके ऊपर कुछ चढ़ गया है, इसको कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं, तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाओ। और इसी को बोल दिए, बेटा देखो इस लड़की का तो बूढ़ी दादी के अलावा कोई नहीं है, हम लोग भी थोड़ा व्यस्त हैं, तो तुम ही ले जा लो, जवान भी हो, संभाल लोगे चीज़ों को। इसने बोला अच्छा। और इसके मन में भी आया कि यार बूढ़ी दादी के भरोसे क्या छोड़ना बेचारी, मतलब इन लोगों की थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मदद करने वाला स्वभाव का था चेतांश। उसने बोला, दादी ठीक है आप चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर चलता हूँ बाबा जी के पास। तो बस फिर क्या था, दादी, चेतांश और वो लड़की, ये लोग डॉक्टर अंकल ने जो पड़ोस में रहते थे, उन्होंने अपनी कार दिए और उनकी कार से पहुँचे तांत्रिक बाबा के पास। तांत्रिक बाबा ने उस समय इसको झाड़ फूँक किए और साथ ही साथ ये बताया कि इसके शरीर में कोई पायल नाम की लड़की की आत्मा आ गई थी, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है। अब आप लोग घर जाइए, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब ये जैसे ही घर पहुंचते हैं भाई, गाड़ी से उतरते हैं, लड़की फिर फायर हो जाती है, फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मैं मार डालूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको ख़त्म कर दूंगी, ऐसी चिल्लाने लगी। तो अभी इसको कुछ समझ में नहीं आया। इसने बाबा जी का नंबर लेकर आ गया था। चितांश ने बाबा जी को फ़ोन किया और बोला कि बाबा जी ऐसा ऐसा है और लड़की ठीक नहीं हो रही है, मुझे अपने घर भी जाना है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बाबा जी कैसा करे बता दो। बाबा जी बोलते हैं, बेटा मैंने जो आपको भभूति दिया था वो उसे खिला दो अभी के लिए, वो ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो, अपने घर चले जाओ और उसकी जड़ पता करो,
उसकी जड़ क्या है? तो इसने बोला जड़ मतलब क्या, जड़ क्या जड़? तो बाबा जी बोलते हैं कि महू शहर के पास ही एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम बताए। बोले बेटा उस गांव में जाओ, उस गांव में पता करो, वो पायल नाम की लड़की वहीं रहती थी। इसने बोला ठीक है बाबा जी, करके देखते हैं। और इसने सोचा कि मदद कर देता हूँ, क्योंकि इसको पता नहीं क्यों उन लोगों के ऊपर बहुत दया आ रही थी। उस समय के लिए विभूति खिला दी गई और इसने भी दादी जी को आश्वासन दिया कि बाबा जी ने बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप मेरा नंबर रखो और कुछ भी तकलीफ लगे रात बेरात आप मुझे फ़ोन कर लेना। और ये अब अपने घर चले गया। रात भर मुस्कान के बारे में सोचते रहा कि उसको हो क्या गया था, हो क्या गया था। सुबह हुई, इसने अपने मम्मी को पूरी बात बताया। मम्मी ने भी इसको शाबाशी दी कि बेटा अच्छा है तू किसी की मदद कर रहा है, जा ठीक है पता लगा ले, उसे गांव चले जा, जब ऑफिस से छुट्टी ले ले। इसने ऑफिस से छुट्टी ले लिया, इसको मिल भी गई छुट्टी, क्योंकि पिछली रात इसने अपने बॉस का एक बहुत बड़ा काम ईजी करके दे दिया था। बॉस ने खुश होकर अगले दिन छुट्टी भी दे दिया और ये पहुंच गया बाबा जी के बताए हुए गाँव। वहाँ पे जाके पायल के बारे में पता करने लगा। पायल के बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से एक आदमी मिला, वो बोलता है हाँ हाँ पायल, याद आया, समझ गया, अभी से काफ़ी साल पहले की बात है। गांव में एक लड़की तो रहती थी पायल नाम की, वो उतनी बड़ी बिरादरी की नहीं थी, छोटी वो थी, मतलब समझ रहे हो ना। तो उसको ना वो अकेली रहती थी, उसके माँ बाप कोई नहीं थे घर पे, और हमारे गांव के थोड़े आउटर वाले इलाके में रहती थी। उसको गांव के सरपंच के बेटे से प्यार हो गया था। वो सरपंच के घर पे झाड़ू मारने का काम किया करती थी, उसको प्यार हो गया था और सरपंच का बेटा भी इससे प्यार करने लगा था। जब ये बात सरपंच को पता चली थी कि मेरा बेटा एक झाड़ू मारने वाली लड़की के पीछे पड़ गया है, जिसके माँ बाप बिरादरी जात का कुछ पता नहीं है, सरपंच उस लड़की को अपने पास बुलाया, उसको इतना सुनाया कि वो लड़की गांव से भाग गई और कभी लौट कर नहीं आई। बस वही थी पायल। इसको ये चीज़ बड़ी अटपटी सी लगी कि अगर पायल ऐसे छोड़ के चली गई थी गांव, तो भूत कैसे बन गई। तो ये चीज़ उसने उस व्यक्ति से ही बोला। व्यक्ति ने बोला भाई मुझे नहीं पता, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। फिर क्या था, ये पता कर ही रहा है, बात कर ही रहा है कि फ़ोन बज गया। फ़ोन की किसने? मुस्कान की परदादी ने। बेटा देखना मुस्कान को क्या हो गया, जल्दी आओ, फिर से पिछली रात जैसी हरकत कर रही है, जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर ली हूँ, वो मुझे मारने ही आ रही थी। इसने बोला हाँ हाँ दादी जी मैं सब समझ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये भागते हुए गया दादी जी के घर पे, मुस्कान को जैसे तैसे करके संभाला है। एक दो लोग और इकट्ठे हो ही गए थे, फिर गाड़ी में डाले, फिर बाबा जी के पास लेकर गए और बाबा जी को पूरी बात बताई गई। अब बाबा जी ने मुस्कान को अपने सामने बैठाया और सवाल पूछना शुरू किए। दे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद मुस्कान बोल पड़ती है कि मैं पायल हूँ और मुझे ख़त्म कर दिया गया, मुझे मार दिया गया, उन राक्षसों ने मुझे नोच लिया था उस रात। बाबा जी ने सब कुछ पूछे। पायल ने A to Z बात बताई। पायल मतलब मुस्कान के अंदर जो आत्मा थी, उसने बताई कि उस रात सरपंच ने मुझे अपने घर पर बुलाया था और मुझे इतनी बुरी तरीके से पिटवाया अपने लोगों से। बोला कि इसको पीट पीट के ख़त्म कर दो और गांव के पास के तालाब के पास इसको ना दफना दो। सरपंच के 5-6 लोग मुझे घसीटते हुए, पहले तो बहुत पीटे सरपंच के सामने, और घसीटते हुए तालाब के पास लेकर गए और मेरे साथ दुष्कर्म किए। 5-6 लोग थे। मेरी सांसें रुक गई। मुझे तालाब के पास गाड़ दिए। मुझे इंसाफ चाहिए, वरना हर एक इंसान जो मुझे नज़र आएगा मैं उसे नोच के खा जाऊंगी और कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा मेरे से। बाबा ने बोले बेटा देख तुझे इंसाफ मिलेगा, रुक, तू चिंता मत कर। बाबा जी ने बोले कि अब ये मामला बहुत बड़ा बन चुका है, आप उस गांव में जाइए और उस गांव की पुलिस से बात कीजिए। तो इसने सोचा कि बिल्कुल अब मुझे करना चाहिए। दादी जी को फिर से गाड़ी में बिठाया गया, मुस्कान को बिठाया गया, उस गांव में पहुँचे, पुलिस स्टेशन में पहुँचे। पुलिस स्टेशन वालों ने जब ये बात सुनी तो विश्वास करने लायक नहीं, बड़ा टफ है, क्योंकि एक भूत अपनी गवाही दे रहा है किसी के शरीर के अंदर आके। लेकिन फिर भी मामले की नाजुकता को समझते हुए वो जगह जो कि मुस्कान बार बार बता रही थी कि यहाँ पर मुझे दफनाया गया, यहाँ पर दफनाया गया, उस जगह की खुदाई हुई और खुदाई होने के बाद उसके अंदर से कुछ अवशेष मिले। प्रॉपर कंकाल भी नहीं था, वो पूरी तरीके से
वो हो चुका था, मतलब कैसे डिकम्पोज जैसा हो चुका था, थोड़ा 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 कुछ हिस्सा मिला। ये जो घटना थी सो काफ़ी साल बीत गए थे, और इन काफ़ी सालों से पायल की आत्मा मऊ, वो गांव, इंदौर के ऐसे कुछ सुनसान इलाके वहाँ पे भटक रही थी ताकि उसे इंसाफ मिल सके। और आखिरकार मिल गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ आखिर में अंतिम संस्कार ही हो पाया होगा। दादी जी ने वो कर दी होगी कि चलो जो भी हो गया, कि जो एंड रिचुअल्स होती है ना, अस्थि विसर्जन वगैरह की, वही कर पाई होगी, क्योंकि अभी पुलिस के पास भी पूरी सबूत नहीं मिले कि यहाँ पे कुछ हुआ था, किसके साथ हुआ था, क्योंकि वो बॉडी लगभग डिकम्पोज हो चुकी थी। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद चेतांश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई आप इमेजिन करके देखो, किसी की आत्मा पिछले 30-35 साल से, 40 साल से भटक रही थी, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, और इंसाफ मिला तो इस तरीके से। शायद मैं इसका बहुत बड़ा ज़रिया था। मैं सोचा ये कहानी तो सुनाना बनता है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हो सके तो लोगों की मदद करें, अच्छा लगता है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।